क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और इसमें पहला पार्ट है आयोटा रेज टू पावर 9। जब भी हमें आयोटा की पावर ऑड मिलेगी तो हम उसको स्प्लिट करेंगे। 9 को हम कुछ इस तरह लिख लेंगे, 8 प्लस 1, एक हिस्सा इवन होना चाहिए और एक हिस्सा आपने 1 बनाना है जब भी आयोटा की कोई भी पावर ऑड आएगी। तो हम ये जो आयोटा है रेज टू पावर 9, इसको लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 8 प्लस 1, जो कि बनेगा आयोटा रेज टू पावर 8 इंटू आयोटा। तो आयोटा रेज टू पावर 9 लिखा गया आयोटा 8 इंटू आयोटा। अब आयोटा 8 जो है इसको हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4, इसलिए कि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होगा। तो अब आयोटा 8 जो है उसको आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 4 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1, -1 रेज टू पावर 4, -1 उसकी पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा। 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करें, आयोटा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 पे आते हैं, आयोटा रेज टू पावर 17, इसको भी हम, क्योंकि ये ऑड पावर है, तो स्प्लिट करेंगे। 16 प्लस 1, एक नंबर इवन हुआ और एक नंबर जो है वो 1 बनाया। तो आयोटा 17 जो है उसको आयोटा 16 इंटू आयोटा लिखेंगे। आयोटा 16 को आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 8, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो -1 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। आई इंटू आयोटा, -1 रेज टू पावर 8 1 होगा और 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आयोटा। यहाँ पर एक बात दोबारा नोट कर लें कि 2 और 8 जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो 16 होगा। तो 16 को यहाँ पे हमने 2 इंटू 8 लिखा, तो ये आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 8 बन गया। पार्ट 3 पे आते हैं, माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। यहाँ पर जो बेस है वो है माइनस आयोटा। तो ये जो माइनस आयोटा है इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, -1 इंटू आयोटा रेज टू पावर 19, जो कि बनेगा -1 रेज टू पावर 19 इंटू आयोटा रेज टू पावर 19। अब यहाँ पर दोबारा आयोटा की पावर ऑड आ गई है तो ये जो 19 है इसको हम 18 प्लस 1 लिखेंगे। तो आइए, ये माइनस आयोटा रेज टू पावर 19, इसको हम लिखेंगे -1 इंटू आयोटा रेज टू पावर 19। पावर डिस्ट्रीब्यूट करें, -1 रेज टू पावर 19 और आयोटा रेज टू पावर 19। यहाँ पर -1 जो है उसकी पावर 19 एक ऑड नंबर है, तो इसका आंसर तो -1 आ जाएगा। और जो आयोटा रेज टू पावर 19 है उसको हम स्प्लिट करेंगे और आयोटा रेज टू पावर 18 इंटू आयोटा लिखेंगे। यहाँ पर हम जो 18 है उसको लिख सकते हैं 2 इंटू 9। तो जो आयोटा रेज टू पावर 18 है ये लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, -1 रेज टू पावर 9 दोबारा -1 आ जाएगा, क्योंकि पावर ऑड है और बेस -1, तो आंसर भी -1 आएगा। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा आयोटा। पार्ट नंबर 4, और ये है -1 रेज टू पावर -21/2। तो पहले तो हम इसको जरा आयोटा की फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये जो -1 रेज टू पावर -21/2 है, इसको हम लिखेंगे -1 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -21। ये -1 रेज टू पावर 1/2 इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, यानी कि -1 रेज टू पावर 1/2। अब हम इसको मजीद -1 रेज टू पावर 1/2 और जो -21 है उसको पावर में ले जाएंगे। अब ये जो -1 रेज टू पावर 1/2 है इसकी जगह आयोटा लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा आयोटा रेज टू पावर -21। तो ये हमारे पास -1 रेज टू पावर -21/2 है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -1 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -21। अब ये जो -1 रेज टू पावर 1/2 है ये आयोटा के बराबर है, तो इसकी जगह आयोटा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा रेज टू पावर -21। अब पावर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाते हैं और ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 21। 21 एक ऑड नंबर है तो फिर हम इसको लिखेंगे
20 प्लस 1, एक इवन नंबर और एक 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर आयोटा रेज टू पावर 20 इंटू आयोटा, और ये बनेगा आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 10 इंटू आयोटा। तो यहाँ पर ये 2 इंटू 10 ये 20 बनेगा। तो अब ये हमारे पास -1 रेज टू पावर 10 इंटू आयोटा, -1 रेज टू पावर 10, 10 एक इवन नंबर है, बेस -1 है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये 1 ओवर 1 इंटू आयोटा, जो कि अल्टीमेटली 1 ओवर आयोटा रह जाना है। और अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा है और डिनोमिनेटर में हमने आयोटा खत्म करना होता है, तो उसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब न्यूमरेटर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में, तो ये आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, और हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और ये बन जाएगा माइनस आयोटा। Question number 2. Show that z is equal to z bar if and only if z is a real number. इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक वर्ड यूज हो रहा है आई डबल एफ। इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ। जब भी किसी थ्योरम या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये वर्ड आ जाए तो एक स्टेटमेंट इस आई डबल एफ से पहले लिखी होगी और एक उसके बाद में लिखी होगी। इसको पी बाई कंडीशनल या बाई इम्प्लीकेशन क्यू भी कहते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका, P को सपोज करेंगे और Q को प्रूव करेंगे, और फिर इसका कन्वर्स Q को सपोज करेंगे और P को प्रूव करेंगे। गिवन क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट है z इज इक्वल टू z बार, इसको P कह लेते हैं, और एक स्टेटमेंट z इज अ रियल नंबर, इसको Q कह लेते हैं। तो जो इफ एंड ओनली इफ है, इससे पहले एक स्टेटमेंट है और एक इसके बाद में है। तो अब हम P से P को सपोज करेंगे और Q को प्रूव करेंगे। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस आयोटा बी, और उसका कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा बी, ये उसका कॉन्जुगेट। सिर्फ आयोटा के साथ जो टर्म है उसका साइन चेंज करना है आपने। अब हम पहली स्टेटमेंट को सपोज करते हैं, यानी कि p को सपोज करते हैं, और सपोज करते हैं कि z और z बार आपस में इक्वल है। z और z बार की वैल्यू पुट करते हैं। ये हमने z की वैल्यू पुट कर दी, ये z बार की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से a के साथ कैंसिल हो जाएगा। आयोटा बी को लेफ्ट साइड पे ट्रांसपोज करें, वहां से 2 आयोटा बी 0 आएगा, और यहाँ से बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ना ही 2 0 के बराबर होता है और ना ही आयोटा 0 के बराबर होता है। अब आप गौर करें तो ये हमारे पास जो बी है इसकी वैल्यू 0 आ गई है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा बी है। a उसका रियल पार्ट है और b उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है b, वो हो गया है 0। तो अब हम z में b की जगह पे 0 को पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमारे पास z आ जाएगा a प्लस 0 इंटू आयोटा, और z a रह जाएगा। अब आप यहाँ पे गौर करें तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया है, तो z सिर्फ एक रियल नंबर रह गया है। अब हम क्या करेंगे, Q को सपोज करेंगे और P को प्रूव करेंगे, उलट चलेंगे। तो कन्वर्सली हम सपोज करेंगे कि z एक रियल नंबर है, और अगर z एक रियल नंबर है तो फिर उसका जो इमेजिनरी पार्ट b है वो 0 होना चाहिए। तो b को 0 कह देते हैं। अब ये जो b 0 है, इसको हम z में भी पुट करेंगे और z बार में भी पुट करेंगे। तो आइए पहले z में पुट करते हैं, तो ये a प्लस 0 आयोटा हो गया, और अब हम z बार में पुट करते हैं, तो ये a माइनस 0 इंटू आयोटा। तो यहाँ से z की वैल्यू भी a आ जाएगी और z बार जो है उसकी वैल्यू भी a आ जाएगी। अब दोनों z और z बार आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह देंगे कि z इज इक्वल टू z बार है, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर z बिलोंगिंग टू c शो दैट, और पहला पार्ट है z प्लस z बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। इस पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करें, दो पर डिवाइड करें, तो z का रियल पार्ट मिलेगा। तो आइए एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस बी आयोटा, उसका जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। हमें मालूम है कि जो रियल पार्ट ऑफ z a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b है। तो आइए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स z और z बार को ऐड करते हैं। तो ये z और z बार को ऐड किया,
ये हमारे पास वैल्यू z की है और ये वैल्यू जो है हमारे पास z बार की है। यहाँ से आयोटा बी और आयोटा बी आपस में कट जाएंगे और हमारे पास z प्लस जेड बार आ जाएगा 2a। अब हम जानते हैं ये जो a है ये रियल पार्ट ऑफ z है, तो हम लिख देंगे z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z। अब हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, z प्लस जेड बार ओवर 2 और 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z ओवर 2। तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास z प्लस जेड बार ओवर 2 आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ z के बराबर। और यही हमें प्रूव करना था। पार्ट 2 पे आते हैं। z माइनस जेड बार ओवर 2 आयोटा इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के। कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करें, 2 आयोटा से डिवाइड करें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हासिल कर लें। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं a माइनस आयोटा b। a जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, b जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अब z माइनस जेड बार करते हैं, तो ये हमने z माइनस जेड बार, ये z की वैल्यू और ये z बार की वैल्यू, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a प्लस बी आयोटा बन जाएगा। तो z माइनस जेड बार जो है वो इक्वल आ गया a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। a को माइनस a से काट दें तो z माइनस जेड बार वो इक्वल आ जाएगा 2 आयोटा b के। अब आप b की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिख देंगे क्योंकि b इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, तो ये b की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा गया। अब हम दोनों तरफ 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे, ये 2 आयोटा से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर आ जाएगा z माइनस जेड बार ओवर 2 आयोटा। पार्ट 3, z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं a प्लस बी आयोटा, उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ जो टर्म है उसका साइन चेंज करना है। हमें पता है कि डेफिनेशन के मुताबिक z मॉड जो है वो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो z मॉड स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन का नाम हम 1 रख लेते हैं। अब हम z और z बार को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये z और z बार को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ये z की वैल्यू हो गई और ये z बार की वैल्यू। अब आप राइट साइड पे देखें तो ये a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। इसका फार्मूला लगाते हैं तो z इंटू जेड बार हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा बी होल स्क्वायर। अब हमें ये बात पता है कि जो आयोटा बी होल स्क्वायर है वो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद z इंटू जेड बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड हो जाएंगे और z इंटू जेड बार जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस रिलेशन का नाम आप 2 रखें। अब गौर करें तो जो रिलेशन 1 है और रिलेशन 2 जो है वहां से हमें ये नजर आ रहा है कि जो z मॉड होल स्क्वायर है वो बराबर है z इंटू जेड बार। आइए पार्ट 2 पे चलते हैं, पार्ट 4 पे चलते हैं। इसमें 1 ओवर जेड इज इक्वल टू जेड बार ओवर जेड मॉड स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं जो कि a माइनस बी आयोटा होगा। हमें ये पता है कि जो z मॉड है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो उसका जो स्क्वायर है वो हो जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर लेने से राइट साइड पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब हम 1 ओवर जेड लेते हैं, तो जो 1 ओवर जेड है जेड की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ये 1 ओवर जो जेड है इसमें जेड की वैल्यू हमने ए प्लस बी आयोटा पुट कर दी।
अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको सिंपल फॉर्म में लाने का एक ही तरीका होता है कि हम उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो डिनोमिनेटर्स में ये a प्लस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा है, जो कि हम डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स लगाएंगे तो ये a स्केयर माइनस आयोटा b होल स्केयर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास a माइनस बी आयोटा ओवर a स्केयर माइनस इंटू माइनस बी स्केयर बचेगा, जो कि 1 ओवर z आ जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर गौर करें तो ये जो न्यूमरेटर है ये z बार के बराबर है और जो डिनोमिनेटर है वो z मॉड होल स्केयर के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 ओवर z इक्वल है z बार ओवर z मॉड स्केयर, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और पहला पार्ट है -4, 7। हमें मालूम है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको लिखा जा सकता है ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में a कॉमा b। a रियल पार्ट होता है और b इमेजिनरी पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स जो है वो होता है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सिर्फ इन क्वेश्चंस में ए और बी को आइडेंटिफाई करेंगे और z इनवर्स के फार्मूले में ए और बी की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें इनवर्स हासिल हो जाएगा। यहाँ पर z -4 7 हो गया, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 7, और z इनवर्स बराबर होता है a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास ये z इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो -4 है, वो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पुट हुई, और b की वैल्यू 7 वो भी यहाँ पर और यहाँ पर पुट हो गई। अब -4 उसका स्क्वायर 16 और जो 7 है उसका स्क्वायर 49। सिंप्लीफाई करने के बाद z इनवर्स जो है वो इक्वल हो जाएगा -4 ओवर 65 माइनस 7 ओवर 65। यहाँ पे जब आप 16 और 49 को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। और 2 पे आते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कामा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। यहाँ पर a की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और b की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। z इनवर्स का फार्मूला लिखें और यहाँ पर a और b की वैल्यूज को हम रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने a और b की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर है ये 2 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर ये 5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ऊपर क्योंकि इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद z इनवर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 प्लस 5 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 प्लस 5। तो इनवर्स हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 7। पार्ट 3 पे आते हैं। 1 0 ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई। z इनवर्स का फार्मूला लिखें और यहाँ पर a की जगह 1 और b की जगह पे आप 0 पुट कर दें। सिंप्लीफाई करें तो z इनवर्स 1 ओवर 1 कामा 0 ओवर 1 यानी कि z इनवर्स 1 कामा 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और पार्ट 1 है 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में से ये जो आयोटा है इसको ख़त्म किया जाए। तो इसका एक तरीका होता है, एक ही तरीका होता है, और वो ये है कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो 4 प्लस 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट 4 माइनस 5 आयोटा, उससे हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में गौर करें तो 4 प्लस 5 आयोटा इंटू 4 माइनस 5 आयोटा है।
तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स a स्केयर माइनस b स्केयर होगा, जो कि हमने लिख दिया। ये a स्केयर माइनस b जो है वो 5 आयोटा है, उसका स्केयर। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो लें न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये जो 2 है इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 आ गया। फिर ये 2 जो है 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 10 आयोटा आ गया। इसी तरह ये जो माइनस 7 आयोटा है ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 28 आयोटा। फिर ये माइनस 7 आयोटा माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, 35 आयोटा स्केयर आ गया। इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड करते हैं, माइनस 10 और माइनस 28, ये माइनस 38 बनेगा। ये डिनोमिनेटर में ये 4 का स्केयर और 5 आयोटा का स्केयर आ जाएगा माइनस 25। जो 5 आयोटा है इसका जब स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर तो हो जाएगा 25, और आयोटा स्केयर ही होगा। 25 इंटू माइनस 1 माइनस 25 बनेगा, जो कि हमने लिख दिया। सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये 16 और 25 ऐड होके 41 बन जाएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में देखें तो ये आयोटा स्केयर है, और हमें मालूम है कि आयोटा स्केयर जो है वो -1 के बराबर होता है। ये इसकी वैल्यू पुट हो गई। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35। तो यहाँ पर भी 8 माइनस 35 ये -27 रह जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41। 41 दोनों के नीचे अलग अलग लिखें, और ये हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर दिया। पार्ट 2 पे आते हैं। -2 प्लस 3 आयोटा होल स्केयर ओवर 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर न्यूमरेटर में स्केयर है, पहले तो हम इस स्केयर को एक्सपेंड करते हैं ताकि ये सिंपल a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाए। -2 प्लस 3 आयोटा होल स्केयर, ये बराबर हो जाएगा a स्केयर, यानी कि -2 होल स्केयर प्लस b स्केयर 3 आयोटा होल स्केयर प्लस 2 a b। तो ये -2 होल स्केयर आ जाएगा 4, 3 आयोटा होल स्केयर ये -9 बनेगा, और ये 2 इंटू 2 4 इंटू 3 -12 आयोटा। 4 माइनस 9 ये -5 रह जाएगा, तो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा न्यूमरेटर में -5 -12 आयोटा। तो उसकी जगह हम ये लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा है, डिनोमिनेटर में से आयोटा यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करना है, तो उसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स आपस में। डिनोमिनेटर्स में दोबारा हमने जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स, ये फार्मूला लगाया। न्यूमरेटर्स में अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। -5 इंटू 1 ये -5 आ जाएगा। फिर -5 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आयोटा, -12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, -12 आयोटा। इसी तरह -12 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा स्केयर। अब इस आयोटा स्केयर की जगह पे हम -1 लिखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 5 आयोटा -12 आयोटा ये -7 आयोटा रह जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। मजीद ऊपर वाले टर्म में ये 1 जो था उसका स्केयर 1, और आयोटा स्केयर जो है वो -1, तो ये हमने माइनस लिखा, तो माइनस इंटू माइनस ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 बन जाएगा। अब ये आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा, तो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा -5 -7 आयोटा -12। अब हम जो रियल पार्ट्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं, -5 -12, और ये आ जाएगा -17 -7 आयोटा ओवर 2। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग कर दें, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 3, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म करते हैं, उसके लिए उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स है, a स्केयर माइनस बी स्केयर।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आयोटा जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आयोटा माइनस माइनस 1/2 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये बन गया आयोटा +1/2। रीअरेंज करें तो 1 + आयोटा/2 करें और अलग अलग लिख दें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में। पार्ट 4, 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर भी पहले हम ये जो न्यूमरेटर है इसमें से स्क्वायर को एवेल्यूएट करते हैं। तो एवेल्यूएट करने के बाद ये हमारे पास 4 स्क्वायर + 3 आयोटा होल स्क्वायर +2 × 4 × 3 आयोटा आएगा। ये बन जाएगा 16 - 9 + 24 आयोटा। यहाँ पर ये जो 3 आयोटा है, 3 का स्क्वायर 9 होगा और आयोटा स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये -9 आ जाएगा, जो कि हमने लिख दिया। और ये 2 × 4 8, 8 × 3 ये 24 आयोटा बनेगा। तो 16 - 9 ये 7 आ जाएगा और 4 + 3 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा 7 + 24 आयोटा। तो ये जो 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर है उसकी जगह अब हम लिख देंगे 7 + 24 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में 4 - 3 आयोटा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हो गया 4 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई हो गया और ये डिवाइड हो गया। न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स आपस में। डिनोमिनेटर में बिल्कुल उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, तो ये 4 स्क्वायर - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 28 आ जाएगा। इसके बाद ये 7 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +21 आयोटा, 24 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा 96 आयोटा, 24 आयोटा 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 72 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करें और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें। ऐसा करने से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। 96 और 21 117 आयोटा बनेगा और इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 28 + 117 आयोटा -72 बन जाएगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये 4 -9 जो कि 4 प्लस 16 -9 16 + 9 बनेगा, जो कि 25 हो जाएगा। और जो अब न्यूमरेटर में -72 और +28, ये सिंप्लीफाई हो जाने के बाद हमारे पास -44 आ जाएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर दें और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, if z1 is equal to 2 plus iota, z2 is equal to 3 minus 2 iota, z3 is equal to 1 plus 3 iota, then express z1 bar into z3 bar over z2 in the form of a plus b iota। तो यहाँ पे हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और ये हमने फॉर्म मालूम करनी है a प्लस बी आयोटा में। तो ये जो है ये हमारे पास z1 z2 और z3 हो गए। अब हमें सबसे पहले z1 बार और z3 बार चाहिए, यानी कि z1 और z3 का कॉन्जुगेट। तो z1 बार हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और z3 बार आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा। जस्ट जो आयोटा के साथ टर्म है उसका साइन चेंज करना है। अब हम लिखते हैं अपना एक्सप्रेशन z1 बार इंटू z3 बार ओवर z2। तो वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज को पुट करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये z1 बार, ये z3 बार और ये नीचे z2 की वैल्यू। अब पहले हम जो न्यूमरेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -6 आयोटा, माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस आयोटा -3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 3 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे -6 आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो -7 आयोटा, और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 आ जाएगा।
तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारे पास 2 - 7 आयोटा और ये आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ गया। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अब ये 2 और -3 ये रियल पार्ट्स हैं, इनको आपस में ऐड करें तो -1 आ जाएगा। -1 -7 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। अब हम जो डिनोमिनेटर है उसमें से 3 - 2 आयोटा को यानी कि आयोटा को खत्म करेंगे। उसके लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 - 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से, जो कि 3 + 2 आयोटा है। तो ये मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। अब फिर न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। डिनोमिनेटर में फिर ये 3 - 2 आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा डिफरेंस ऑफ टू स्केयर्स वाला फार्मूला लगेगा, यानी कि a - b a + b जो कि बराबर होता है a² - b² के। तो ये 3² -2 आयोटा होल स्केयर बना, जो कि हमने लिख दिया। अब न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमें हासिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में ये -1 3 से मल्टीप्लाई हुआ, -3 -1 जो है वो 2 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आयोटा, -7 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ -21 आयोटा, -7 आयोटा +2 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो -14 आयोटा स्केयर। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करेंगे और आयोटा स्केयर की जगह -1, और डिनोमिनेटर में ये 3 का स्केयर 9 और 2 आयोटा का स्केयर जो है वो -4। 2 आयोटा का स्केयर -4 कैसे आता है? 2 का स्केयर 4 हो गया, आयोटा स्केयर लिखेंगे, आयोटा स्केयर -1 तो ये -4 बना। अब ये 9 माइनस -4 ये +13 हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये -2 और -21 इमेजिनरी पार्ट्स, ये -23 आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखा। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -1 इंटू -14 ये +14 हो जाएगा, +14 -3 ये 11 रह जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये 11 -23 आयोटा ओवर 13 रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में सेपरेट कर दें और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ z1 is equal to 2 plus 7 iota, z2 is equal to -3 plus 5 iota, evaluate the following। और पहला पार्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ 2z1 minus 4z2। तो पहले हम 2z1 minus 4z2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें z1 और z2 की वैल्यूज पुट करें। ये हमने z1 पुट कर दिया और ये हमने z2 की वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ये टर्म आ जाएगी 4 + 14 आयोटा प्लस 20 - 12 आयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड करें तो ये 4 + 20 24 ये रियल पार्ट और 14 आयोटा -12 आयोटा 2 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि वो स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करने से ये बन जाएगा 576 + 4 जो कि बनेगा 480। तो जो 480 है उसको हम लिख सकते हैं 4 × 145। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 580 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 × 145, 4 बाहर चला जाएगा 2, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 145, ये आंसर है। पार्ट 2 पे आते हैं। 3z1 + 4z1 बार, इसकी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो z1 है वो है 2 + 7 आयोटा, z1 बार आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। तो पहले हम 3z1 + 4z1 कॉन्जुगेट लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास z1 की वैल्यू और ये z1 बार की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जो 3 × 2 6, 3 × 7 आयोटा 21 आयोटा, 2 × 2 4 और -14 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करें तो ये 10 + 7 आयोटा आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ
रियल पार्ट स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्केयर होगा। और यहाँ पर ये जो 10 है ये रियल पार्ट है और 7 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो स्केयर रूट लेने से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 149, स्केयर रूट ऑफ 149। पार्ट 3, मैग्नीट्यूड ऑफ -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट। -7z2 प्लस 2z2 बार, इसकी मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम -7z2 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। हमारे पास जो z2 है वो -5 प्लस 3 आयोटा है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है बार जो है वो -5 -3 आयोटा आ जाएगी। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये Z2 की मैग्नीट्यूड और ये Z2 कॉन्जुगेट उसकी मैग्नीट्यूड। सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आ जाएगा -7 इंटू -5 35, -7 इंटू 3 आयोटा -21 आयोटा, -10 -6 आयोटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इकट्ठे करते हैं तो ये 25 -27 आयोटा आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। ये हमने जो रियल पार्ट है उसका स्केयर लिख लिया प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर लिखा। 25 स्केयर 625 होता है और 27 होल स्केयर 729 होता है। और इसका स्केयर रूट ले लें 1354, स्केयर रूट ऑफ 1354, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7 पार्ट 4, z1 प्लस z2 होल क्यूब मॉड। तो यहाँ पे हमने पहले Z1 और Z2 को ऐड करना है, उसका क्यूब लेना है और फिर उसका मॉडुलस निकालना है। तो आइए पहले Z1 और Z2 को ऐड करते हैं। ये Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू लिखी गई। ये हमारे पास Z1 और ये हमारे पास Z2। सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट्स आपस में जमा करें और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में जमा कर दें। ये 2 -5 -3 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा, ये 10 आयोटा हो गया। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 की मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो रियल पार्ट है उसका स्केयर जमा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्केयर और फिर उनका स्केयर रूट लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद 9 प्लस 100 और ये 109 आ जाएगा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है Z1 प्लस Z2 होल क्यूब मॉड। तो इसको लिखते हैं Z1 प्लस Z2 होल क्यूब मॉड। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जो उनकी मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों की मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब ये फैक्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। ये Z1 प्लस Z2 होल क्यूब जो है इसको मैं लिखने लगा हूँ Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर इनटू Z1 प्लस Z2 होल मॉड। और ये देखें ये मैंने जो क्यूब था इसको स्प्लिट कर लिया, एक पावर 2 कर ली और एक पावर 1 कर ली। अब इस सारे को आप Z1 समझें और इस सारे को आप Z2 समझें। तो इसको ये जो प्रॉपर्टी है इसके तहत ये हम Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड इनटू Z1 प्लस Z2 मॉड लिख सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज की है। अब Z1 प्लस Z2 जो होल स्क्वायर मॉड है हम ये भी जानते हैं कि जेड स्क्वायर मॉड और जेड मॉड स्क्वायर ये भी इक्वल होते हैं। तो ये जो पहली टर्म है Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर मॉड, इसको Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अब मैं Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड जो है वो पुट कर देता हूँ। यहाँ भी पुट होगी, ऊपर स्क्वायर आ गया और यहाँ पर बगैर स्क्वायर के ये मैंने Z1 प्लस Z2 की वैल्यू लिखी है। यहाँ पर ये स्क्वायर अपनी जगह मौजूद रहा। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा।